लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये जड़चेतन जगजीवजत सकल राममय जाने बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पाने सिया राममय सब जग जाने करहु प्रणाम जोरि जुग पाने। सत्संग यात्रा के साथियों, सबको मेरा प्रणाम। आइए फिर से जुड़िए उसी प्रसंग से जहां से हम चल रहे थे, फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। चर्चा है धर्मरथ की, या धर्म की व्याख्या जो राम जी के द्वारा गाई गई विभीषण के सामने। रामचरितमानस के लंका कांड में हम चलें तो उस रथ के वर्णन में हम कहां पहुंचे हैं। सोरज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य धैर्य पहिए, सत्य और शील ध्वजा, ये चर्चा पहले हो गई। बल विवेक दम परहित घोड़े, ये सब धर्म के लक्षणों की चर्चा है। ये 4 घोड़े और 3 लगाम, क्षमा कृपा समता रजुजोरे। यहां तक तो पहुंचा रथ, लेकिन अभी बनना और बाकी है। रथ में लगाम है, घोड़े हैं, लेकिन सारथी होना अनिवार्य है। तो सारथी है बड़ा विचित्र। ईस भजन सारथी सुजाना बिरत चर्म संतोष कृपाणा। अपने इष्ट का भजन है सारथी, और सारथी सही है तो यात्रा लक्ष्य तक पहुंचेगी ही। और सारथी अगर गलत है तो कैसा भी उबड़ खाबड़ रास्ता हो, गाड़ी का ड्राइवर सही है तो निश्चिंत होकर के हम यात्रा को पूरी कर सकते हैं। रथ में भी थोड़ी बहुत कमी हो तो भी सारथी उस रथ को गंतव्य तक पहुंचा ही देगा, और वो सारथी है भगवान का भजन। और वर्तमान में तो चल रहा कलिकाल, युग दूसरा होता तो कोई दूसरा साधन काम भी आता। आज बाकी साधन हमारे काम के नहीं है, या फिर हम उसके योग्य नहीं है कि उसको पूरा कर सकें। कृते यध्यायते विष्णु, लोग कहते ध्यान करो, पर सोचना है कि ध्यान होगा भी। ध्यान के लिए शरीर में योग्यता चाहिए, वातावरण अनुकूल चाहिए, तब जाकर के कहीं ध्यान लगे। भगवान पतंजलि कहते हैं ध्यान 6ठी अवस्था योग की, अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और उसके बाद ध्यान। इन 5 पड़ाव को पार करने के बाद ध्यान की अवस्था का निर्माण होता है। संयमित जीवन हो, जो आज नजर नहीं आता, नियमित जीवन हो। हमारा सोना कब, हमारा खाना कब, हमारा बैठना कैसे, हमारा सोना कैसे, हमारा चलना कैसे, इसका कोई अंदाज ही नहीं है हमको, तो हमारा ध्यान कैसे लग सकता है। ये वातावरण था सतयुग में।
तो उस समय की व्यवस्था थी कि ध्यान लगाओ और परमात्मा को पाओ। आज संभव नहीं है। आज कई जगह योग, ध्यान योग के शिविर लगते हैं। मैंने एक से पूछा कि दादा इसमें क्या होता है? कहा ध्यान लगवाया जाता है। कैसे? कहा 300 रुपये जमा कराओ। हमने कहा 300 रुपये में ध्यान? पैसे से ध्यान लगेगा? ध्यान की प्रक्रिया में संयमित जीवन हो, नियमित जीवन हो और आसन की सिद्धि हो। एक ही अवस्था में घंटों बैठे रहो और थकान ना हो, यह आसन की सिद्धि है। आसन की सिद्धि के बाद फिर प्राणायाम है। बिना इन 3 पड़ाव के प्राणायाम भी गलत हमको असर कर सकता है। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, प्राणायाम की परिपक्व अवस्था, और यह सब होगा उसके बाद ध्यान। तो यह तो हमारे बस का वर्तमान युग में है ही नहीं। हर युग में परमात्मा ने, शास्त्रकारों ने हमको डिस्काउंट दिया है। जैसी योग्यता वैसा साधन। कृते यध्यायते विष्णु त्रेताया यजतो मखे। यज्ञ त्रेता की विधा है। आज यज्ञ होते हैं, होना भी चाहिए, विद्या का लोप ना हो, लेकिन परिणाम आ रहा है क्या? गीता में एक बात आई, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव। अन्न के बिना सकल चराचर का पालन नहीं हो सकता। कोई जिएगा बिना अन्न के, और अन्न बिना पर्जन्य के नहीं हो सकता, बिना वर्षा के अन्न। तो सम्यक वर्षा कैसे होगी? यज्ञात् भवन्ति पर्जन्या। अतिवृष्टि हो जाए ये यज्ञ का फल नहीं है, अनावृष्टि हो जाए ये भी यज्ञ का फल। जब जिस मात्रा में वर्षा की जरूरत है उतनी मात्रा में उस समय में वर्षा हो, ऐसा यज्ञ कर सकता है। यज्ञात् भवन्ति पर्जन्या, यज्ञ कर्म समुद्भव। इसलिए यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो। आज यज्ञ बहुत हो और बरसात उलट फेर हो। अभी बरसाती मौसम है, बरसात का वर्षा ऋतु है नहीं है, फिर भी पानी गिर रहा है, कहीं ओला गिर रहा है, कहीं अतिवृष्टि हो रही है बरसात में, कहीं सूखा पड़ रहा है। अनबैलेंस क्यों? अगर यज्ञ से वर्षा होती है तो सम्यक वर्षा यज्ञ का परिणाम है, वो तो नतीजा नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं यज्ञ में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन यज्ञ करने वालों में प्रयोगशाला है। और अगर कोई रसायन गलत मात्रा में गलत समय पे अगर किसी में मिल गया तो विस्फोट भी हो सकता है। तो वो विधा भी हमारे बस की नहीं है। त्रेता में यज्ञ का परिणाम आया, पूर्णाहुति के साथ आया। भगति सहित मुनि शुद्ध नहीं है। यज्ञ के हवनी द्रव्य में, साकल्य में तिल, उससे आधा जौ, जौ से आधा चावल, चावल से आधी शक्कर, शक्कर से आधा घी। जरा सोचो, तिल मिल जाएगा, जौ भी मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, शक्कर। तो हमारे पास जो शक्कर है जो बाजार से आती है सफेद जगदाना, क्या ये 300-400 साल पहले थी? अगर ये नहीं थी तो यज्ञ तो पुरातन से चले आ रहे हैं। उस समय में कौन सी शर्करा डाली जाती थी? इसमें तो कई तरह के केमिकल मिक्स है। और अशुद्ध रसायन जब अग्नि में जाएगा तो वातावरण को शुद्ध करेगा क्या? शुद्ध करेगा। उसमें अल्कोहल है, तभी अग्नि में डालो, भभकती है। तो गणपति जी के मंत्र का स्वाकार किया, मैंने गणपति को हमने आहुति दी, गणपति को हमने तृप्त किया, भोजन करवाया और अल्कोहल उसको पिलाया, संतुष्ट हो जाएगा? किसी ब्राह्मण को भोजन करने बुलाओ, पानी की जगह दारू पिला दो, संतुष्ट होगा? ये प्रकृति संतुष्ट होगी? यज्ञ का मना नहीं है, यज्ञ तो करो, पर हजारों कुंड के मत करो, एक कुंड का करो, 2 दिन का करो, जितनी व्यवस्था हो उतना करो, लेकिन जितना बन सके उतनी शुद्धता के साथ, उतनी शुद्धता के साथ करो तो कहीं नतीजा है। और इतनी सब व्यवस्था कहां से लाएंगे? तो भगवान ने कहा कि इस चक्कर में पढ़ मत पढ़, तेरे लिए व्यवस्था दूसरी है। इस युग के लिए व्यवस्था कृते यध्यायते विष्णु त्रेताया यजतो मखे। द्वापरे परिचर्यायाम, भगवान की पूजा विधिवत द्वापर में, वो भी आज नहीं हो सकती। और रात को ही बात चली थी, बड़ी विचित्र बात है, भगवान की पूजा में जितना झूठ बोला जाता है, शायद कहीं भगवान का आह्वान किया, षोडशोपचार पूजन करें हम तो सबसे पहले आह्वान, पधारो भगवान,
भगवान आया, पूछा बेटा बैठू कहां, तेने बुलाया तो है मेरे लिए आसन। तो हमने कहा आसन तैयार है नहीं, और यहीं से झूठ शुरू होता है। रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्व सौख्य करम शुभम, क्या बोला है गजब। सुरम्य आसन आपके लिए लगाया मैंने, जो दिव्य है, शोभित है, इस पे आप विराजमान हो जाओ। और लगाया वो लाल सफेद कपड़ा जो किसी काम में नहीं आता। इससे बड़ी गप और कहां, क्या मूर्ख समझते हैं हम उसको। और देखो, भगवान का स्नान करवाया, अभिषेक हुआ, और स्नान के बाद कपड़े पहनना। तो कपड़े कैसे, बोलने में पैसे ही नहीं लगता के। सर्वभूषादि के सौम्य, सब आभूषणों से युक्त, लोक लज्जा निवारण है। जो इसको पहनेगा उसकी लोक लज्जा का निवारण होगा, उसका शरीर ढकेगा। हे भगवान, ऐसा वस्त्र आपके लिए, वैसी पोशाक लाया हूं, आप पहनो। और पकड़ाया उसको नाड़ा, अब वो उसकी नाड़ी बनावे के उसको काय से ढके। और हमको कोई ऐसे ही वस्त्र भेंट कर दे तो क्या पहन लोगे। तो ये विधा भी हमारे बात की रही नहीं। ये अलग बात है, लोग इसके लिए गली निकाली कि भगवान तो भाव का भूखा है, तो फिर नाड़ा भी क्यों चढ़ाया, फिर भाव से ही वस्त्र चढ़ा दे। तो ये विधा भी द्वापुर में गई इस काल में। का कलो केवल हरि कीर्तना, यज्ञ करना है तो भी भगवान नाम स्मरण करो, क्योंकि यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, गीता कहती है। सबसे श्रेष्ठ को यज्ञ, जिसमें ना घी लगे, ना साकल्य लगे, ना लकड़ी लगे, ना समिधा लानी पड़े, ना कुंड बनाना पड़े, ना आचार्य का वर्ण करना पड़े, एक नई टिकड़ी का खर्चा नहीं, और सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। यज्ञा नाम, यह विभूति है भगवान की। यज्ञों में मेरा स्मरण ही यज्ञ है। अभी जो काल बीता, पिछले 25 मार्च से लगाए आज तक, सीधा सा गणित है कि हम यहां पिछड़ गए। वैज्ञानिक सिद्धांत है कि नेगेटिव ऊर्जा अगर ज्यादा बढ़ गई तो पॉजिटिव ऊर्जा इतनी पैदा करो कि वो दब जाए। हम नहीं कर पाए तो पूरे विश्व में त्राई हुई कि नहीं हुई, वो नहीं कर पाए। अच्छा, उस काल में भी हम नहीं कर पाए, दूसरी बातें सब हुई। और उस समय में मैंने तो एक बात कही थी, उन पंडितों से जो कर्मकांड करते हैं, दूसरों के अनुष्ठान करते हैं, कि अभी तो सब बंद है प्यारे। अभी तक दक्षिणा के साथ किया है, अब बिना दक्षिणा के भी कर डालो। जितना रोज बैठते थे उतना बैठ लो। लोग बैठे के, लोग भजन करें कि ना करें, हम तो वैसे भी करते हैं। तो दक्षिणा लेके खूब किया, अब बिना दक्षिणा के 2-4 महीने कर लो। यूं भी फुर्सत में ही कि बैठे हो, घर में बंद हो, रोड पे निकल सकते नहीं, शायद नहीं किया। कलो केवल हरि कीर्तनात्। इस युग में अपने इष्ट का भजन, यह सारथी है। तो गाड़ी भले ही हमारी कमजोर हो, लेकिन अगर मान लो ड्राइवर सही है तो भी लक्ष्य तक पहुंचा देगा। ईस भजन सारथी सुजाना, बिरत चर्म संतोष कृपाणा। और श्रीमद् भागवत पुराण तो एक और बड़ी बात कहता है, यद फलम नास्ति तपसा, जबरदस्ती का कष्ट मत भोग। 2-2, 4-4 दिन का उपवास करे, 8 दिन का उपवास करे, महीने भर का उपवास करे, जल तक छोड़ दे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तब जो नहीं कर सकता, ना योगे ना समाधि, ना योग से भी जो प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन हमारी एक आदत पड़ गई कि जो कठिन हो वो हमको अच्छा श्रेष्ठ लगता है, लेकिन सरलता से उसी को पाया जा सकता है। लेकिन 2 रुपए की गोली में बुखार ठीक हो तो हमारे समझ में नहीं आता, 3000 की जांच हो तभी समझ में आता कब मेरा इलाज। यद फलम नास्ति तपसा, न योगे न समाधि, ना समाधि में भी वो आनंद नहीं मिलता। जो हिमालय में बैठे हैं उनको भी जो नहीं प्राप्त है वो यहां घर बैठे प्राप्त है। तत्फलम लभ्यते सम्यक। योग का, समाधि का, तप का सारा फल एक साथ, उससे भी श्रेष्ठ आनंद की प्राप्ति कहां मिलेगी। तत्फलम लभ्यते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। अब इससे सस्ता साधन और कहां ढूंढने जाओगे।
और ये हमारे जीवन का, हमारी लक्ष्य की प्राप्ति का ये सारथी है, हमारी गाड़ी का ड्राइवर है। इस भजन सारथी सुजाना। एक पुराण में और एक बात आई, किम करिष्यति सांख्य ना, क्या करेगा सांख्य? अच्छा, ज्ञान अर्जन कर लो, खूब विद्वान हो जाओ और जीवन में लेश मात्र भी नहीं उतरे, काम का है? बहस कर सकते हो, लोगों की नजर में विद्वान भी घोषित हो सकते हो, पर उस व्यक्ति की दशा उस तलवार जैसी हो जाएगी जिसको पारस छू गया। कैसी हो जाएगी? कि पारस, लोहे की तलवार है, पारस छू गया, सोने की हो गई। पहले 1000 रुपए की थी, अब 10 लाख की हो गई। अच्छा, कीमत बढ़ गई तो लोगों की नजर में उसकी श्रेष्ठता, लेकिन पहले भी धार भी वही थी, आकार भी वही है, और मार भी हत्या ही कर सकती है। पारस के प्रसन से कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों ना गए धार मार आकार। लेकिन अर्जन किया है तो उसका परिणाम क्या होना चाहिए? ज्ञान हथवड़ा हाथ ले, सदगुरु मिला सुनार। वो तलवार सुनार को जाके दे दी, उसने गलाया, ढेपा बना दिया और फिर सुंदर मुकुट का निर्माण किया। वो मुकुट कहां विराजित होगा? सोचो जरा। भगवान के, भगवान हमें अपने माथे पर बिठाने को तैयार हो जाए, वो पद की प्राप्ति हो जाए, वो हमको उससे खुद से भी ज्यादा श्रेष्ठ बना दे। ज्ञान का सही उपयोग तो यह है, और वो जब तक आचरण में नहीं उतरे तो कोरा ज्ञान किस काम का? कोरा ज्ञान, और वो काय से मिलेगा? ये सब भक्ति, भजन, ज्ञान और वैराग की जननी है। बिना भजन के ज्ञान भी नहीं हो सकता और विरक्ति भी, क्योंकि मां है तो बेटे होंगे, मां ही नहीं है तो ज्ञान नहीं, वो फिर अज्ञान है। तोता रटन तो बहुत लोगों ने कर रखी है। इस भजन सारथी सुजाना, किम करिष्यति सांख्य न किम योगेर नर नायक। भगवान नारायण ने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़ सुन, क्या करेगा योग, क्या सांख्य करेगा इन शास्त्रों के चक्कर। और भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि शास्त्र अरण्यम महाजालम, शास्त्र एक जंगल है जिसमें कई पगडंडियां हैं, और तू पगडंडी गिनने में अगर रह गया तो जीवन खप जाएगा और इसी पार रह जाएगा, जंगल के पार नहीं हो पाएगा। कोई एक रास्ता पकड़ तो पार हो जाएगा। पगडंडियां बहुत है, शास्त्रों में तो अनेक अनुष्ठानों की बात है, ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं, ये थोड़ा ये किया थोड़ा ये किया थोड़ा ये किया, कहीं भी पूर्णता जो हो सकता है वो करो। यदापनोति तदापनोति, जैसे बने ऐसे क्या करें, कलो केशव कीर्तनाथ, जैसे बने। और इसी बात को तुलसी ने अपनी चौपाई में कहा है, भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दस हूं। भाव से, कुभाव से, डर से, कैसे भी। और आदमी डर में जितना प्रेम से जपता उतना शायद यूं नहीं जपता। किसी भी नास्तिक आदमी को आस्तिक बनाना हो तो एक तरीका है, उसको बद्रीनाथ की यात्रा अपने खर्चे पर करा दो और खिड़की की तरफ बस में उसको बिठा दो। ज्यों ज्यों गाड़ी चढ़ाई चढ़ेगी, अलकनंदा की खाई गहरी होती जाएगी, और कभी वो जो भगवान के अस्तित्व को मानता ही नहीं, और फिर उसके पास बैठ के बोलो बद्रीनाथ भगवान की, पूरी बस में कोई बोले कि नहीं बोले, वो जरूर बोलेगा यहाँ ऊपर पहाड़, वहां से पत्थर लुढ़क रहा है और नीचे अलकनंदा है। कौन याद आएगा? वो नास्तिक। डर काम बना देता है, मौत का डर परमात्मा की याद दिला देता है। बड़ी विचित्र स्थिति है। याद करो उसे, यही भजन है। इस भजन सारथी सुजाना। भक्ति ज्ञान की जननी है, और अगर भक्ति के बिना ज्ञान है तो वो किसी काम का है ही नहीं। वो केवल लोगों का तिरस्कार कर सकता है। तो अज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? ज्ञान है ही नहीं, अज्ञान है। और इस काल में तो रामचरितमानस में तो बहुत कहा, कलियुग केवल नाम आधारा,
केवल केवल माने उसके अलावा कोई भी बात करने की जरूरत, कुछ करने का काम ही नहीं, केवल नाम आधारा। और हर भगवान के हर नाम में भी एक विज्ञान छुपा हुआ है। भगवान का एक नाम है, रामचरितमानस के मान से तो राम नायक है उसके। राम बोलने में सरल, लेकिन राम शब्द का विज्ञान क्या, तो तुलसी बाबा ने मानस में उस विज्ञान को प्रकट किया है। बंधौ नाम राम रघुवर को, वंदना करता हूं किसकी, राम नाम की। क्यों क्यों वंदना करते हो, तो कहा हे तू कृशान भानु हिम कर सो। कृशान माने अग्नि, भानु माने सूर्य, और हिमकर माने चंद्रमा। इनका जो हेतु है ये र आ मा तीन शब्द से मिलकर के बनता राम। तो एक शब्द अग्नि, एक शब्द, एक अक्षर है अग्नि, एक सूर्य, एक चंद्रमा। हमारे बोलने में जिह्वा जहां टकराती है इन पंच महाभूतों में से, क्योंकि यत पिंड तद ब्रह्मांड, जो इस ब्रह्मांड में वो सब इस पिंड में है, तो कौन सी चीज इस पिंड में कहां स्थापित है, उससे जब जिह्वा टकराएगी तो वो तत्व जनकार मारेगा, वो तत्व हरकत में आएगा, और हरकत में आएगा तो अपना प्रभाव छोड़ेगा। र में जिह्वा नीचे टकराएगी, और म में ऊपर टकराएगी, अ में बीच में रहेगी। एक स्थान अग्नि का है, एक स्थान सूर्य का है, एक स्थान चंद्रमा का है। और ओम जिसको प्रणव एकाक्षर ब्रह्म कहा गया, उसमें भी तीन ही अक्षर हैं, अ उ म। तो राम में और ओम में अ और म तो दोनों में बराबर है ही। एक शब्द है, एक जगह उ है, एक जगह र है। उ अग्नि बीज है, र भी अग्नि बीज है। तो तत्व रूप में शब्द में अलग अलग हैं, लेकिन तत्व में वो भी सूर्य चंद्रमा और अग्नि से प्रकट है, ये भी सूर्य चंद्रमा और अग्नि से ही। तो तत्व रूप में तो ओम और राम एक हो गया। कोई ऐसा है जो साकार को नहीं मानता, राम को परमात्मा नहीं मानता, राम नाम को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तात्विक रूप से राम और प्रणव एक है। इसलिए भगवान के नाम का जप करो, स्मरण करो, यही सारथी है जो हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। ईस भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म मने जो हमें मार से बचा दे, ढाल, विरक्ति ढाल है, सारथी भजन है, और संतोष तलवार है। जरा सोचो, राम राज्य की बात करते हैं लोग खूब, पर राम राज्य कब आ सकता है? जब तक सीता रावण के चंगुल से न छूटे राम अयोध्या आ सकता? सोचनीय प्रश्न है ये। हमारे जीवन में राम राज्य, चलो देश में होगा, कब होगा क्या मालूम, हमारे जीवन में राम राज्य आ जाए तो हमारे जीवन में राम कौन? का सीता शांति समायुक्ता आत्मा रामो विराजते। सीता रूपी शांति सीता का स्वरूप है, और आत्मा है राम। हमारे जीवन में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। तो इस आत्मा रूपी राम की जानकी जो शांति है वही तो गई। कौन ले गया? जानकी जी कौन ले गया? पंचवटी से रावण ले गया। हमारे जीवन की शांति को भी रावण ही, और जब तक वो शांति रूपी सीता वापस नहीं लौट के आती जीवन में, तब तक इस जीवन रूपी अयोध्या में रामराज कभी। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या। कहां फैजाबाद जाओ, उत्तर प्रदेश में, कोई पूछे हमसे कहां रहते हो, हम कहें अयोध्या में रहते हैं। लेकिन अयोध्या में राम नहीं है, सीता भी, और जानकी नहीं है तो राम दुखी है, बेचैन है। हा गुण खान जानकी सीता। जब तक जानकी नहीं मिले
तब तक राम अवध में आएगा नहीं। और रामराज कैसे मिले? जब तक रावण नहीं मरे जानकी मिले राम को। और रावण की मृत्यु के बाद राज्य गया है विभीषण के पास में, यह संतोष का राज्य है। लोभ मिटेगा तो संतोष होगा। जब तक कामनाएं बाकी है तब तक संतोष, जीवन में कामनाएं जब तक बाकी है तब तक शांति, शांति भी नहीं संतोष भी। जो 10 20 50 भय होए, 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करे तृष्णा अधिक अति लाग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना 60 तेरी ये भूख कभी न भगेगी। तब रामराज की कल्पना का साकार जीवन में होगा। और ये वो सारथी है जो वहां तक हमें पहुंचा सकता है, जिसका नाम है, क्योंकि भक्ति वैराग्य की जननी है, भक्ति ज्ञान की जननी है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रसंग आया है कि जब ये दोनों बूढ़े हुए तो भक्ति दुखी हुई। बिना ज्ञान बिना वैराग्य के भक्ति फलीभूत नहीं होती। लेकिन वो भक्ति भगवान की बहुत प्रिय है, इसलिए भजन से ही विरक्ति आएगी, भजन से ही हमारा जीवन सही। अच्छा, ड्राइवर सही होगा तो रास्ते पे गाड़ी चलेगी। हम अपने कर्तव्य से विमुख कभी नहीं होंगे, क्योंकि गाड़ी रोड पे ही चलेगी। धर्म ते विरति, धर्म के पालन से विरक्ति होती है। तो धर्म के पथ पर चलाएगा कौन? चलाएगा तो गाड़ी का ड्राइवर ही। और वो सारथी सही होना चाहिए। और वो सारथी हमारे जीवन का सारथी है। ईस भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना। विषयों से वैराग्य ये कवच है। क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों के 5 विषय हैं। और विषय में जब आदमी डूबता है तो निश्चित उसका रास्ता भटकता है। कल ही एक बात और आई थी, एक जगह एकादशी थी कल, तो एकादशी का उपवास करो। हमने कहा कैसे करें? कब भूखे रहो? हमने कहा ये तो अन्याय है। उप समीपे यो वासो जीवात्मा परमात्मा ने। उपवास की परिभाषा तो यह है, उप समीपे यो वासो जीवात्मा परमात्मा ने। इस काया को कष्ट देना जबरदस्ती में। उपवासो सविज्ञेयो न च कायश शोषणम। शरीर को कष्ट देना पाप है। अब उपवास कैसा? और एकादशी के दिन तो निराहार की बात आई, तो एकादशी निराहार ही करनी चाहिए। इसका मतलब खाना छोड़ दें, और छोड़ दोगे तो जिस आहार से हमारे अंदर के 24 तत्वों के अनुपात को बराबर करने की जो प्रक्रिया चलती है, अगर कोई अनुपात कम ज्यादा हो गया और शरीर रोगी होगा तो यह उपवास का परिणाम है। सोचना पड़ेगा कि नहीं? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां 5 विषयों के आहार को त्यागे तो भोजन का त्याग हुआ कि नहीं? उनके भोजन का त्याग करे। रूप रस गंध स्पर्श और ये 5 अगर त्याग दे तो उपवास हो गया। और नहीं तो भगवान ने गीता में एक बात कही, इसको लोग कुतर्क मानेंगे, भूखे रहो, लेकिन अन्न अगर त्यागा है तो जो खाने योग्य है वो, क्योंकि शरीर को चलाओगे, शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही धर्म का कर्तव्य का पालन कर सकते हो, अन्यथा। गीता में 15वें अध्याय में एक मंत्र आया बड़ा विचित्र, अहम वैश्वानरो भूत्वा। भगवान ने कहा अर्जुन सुन, अहम मने मैं, वैश्वानर मने अग्नि। मैं अग्नि रूप होकर के प्राणी नाम देहम आश्रिता, हर प्राणी के अंदर रहता हूं, जिसको बोलते हैं जठराग्नि, भूख। प्राणापान समायुक्ता, जब दोनों प्राण और अपान वायु मिलती है तो वो जठराग्नि दधकती है, मतलब कड़ाके की भूख। तो फिर का आप अग्नि रूप में क्या करते हैं? का प्राणापान समायुक्ता पचाम अन्नम। अब मेरा गोविंद बोला है अन्न शब्द, मैं पचाम फलम नहीं बोला, पचाम अन्नम चतुर्विधम। और जरा सोचो, अगर आपने कुछ ही नहीं खाया किसी दिन,
तो अंदर बैठा हुआ श्याम सुंदर उसको भोगने लगा, इसका प्रायश्चित कौन करेगा? जो खाने योग्य है, जो हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है, वो आहार तो हमको, लेकिन स्वाद के लिए आहार लेना यह विषय है। आंखें देखेगी ही, भागवत में कथा आती है कि रुक्मिणी का जब हरण किया मेरे प्रभु ने, तो रुक्मी पीछे आया और रुक्मी और भगवान गोविंद के बीच में युद्ध हुआ। और एक समय ऐसा आया कि कृष्ण ने उसको मारने के लिए जब जैसे ही बढ़ाया अपना शस्त्र, रुक्मिणी कांपने लग गई, क्योंकि उसके लिए तो दोनों बराबर है, एक भाई है एक पति है, दोनों में से किसी को भी नुकसान हो उससे तो पीड़ा ही होगी। तो भगवान ने अपनी अर्धांगिनी को जब इस दशा में देखा तो उसको छोड़ दिया, लेकिन उसका मुंडन कर दिया और रथ के पिछले भाग में बांध दिया। बलराम जी आए, पहचान में ही नहीं आया। कहा कन्हैया है कौन? कहा रुक्मिणी का भाई रुक्मी। कहा ये इसके बाल कहां गए? कहा मैंने इसका मुंडन कर दिया। अब अगर साधारण कथा के रूप में देखो तो ये सिवाय नौटंकी के क्या है? क्या तुमने अपने साले का मुंडन कर दिया? क्या भगवान इतने मस्करे थे? और एक कृष्ण यदि ऐसा मस्करा होता तो कोई उसको भगवान मानता? मेरे प्रभु ने एक बात कही, रुक्मिणी के 5 भाई हैं, रुक्मिणी ही आत्मा और 5 विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के, और ये पांचों चाहते हैं कि हे रुक्मिणी तू इस संसार की मौज में डूबी रहे, इसलिए शिशुपाल से तेरा ब्याह कर देते हैं। लेकिन आत्मा चाहती है कि मुझे परमात्मा मिले, और जिसको कोई सदगुरु उस ब्राह्मण जैसा मिल गया उसको कृष्ण मिल गया। भगवान कहते हैं कि मैंने इसका मुंडन करके बांधा, मतलब विषय समाप्त नहीं हो सकते जीवन में, लेकिन इनको मर्यादा के बंधन में बांधना पड़ेगा, इनको मर्यादा की रेखा के भीतर रखना पड़ेगा। आंखें देखेगी, हम आंख फोड़ लें भाई, ये देखेगी ना विकार पैदा हो जाए तो ये समस्या ही नहीं रहने दें, आंख फोड़ लो, तो भगवान का दर्शन कैसे करोगे? इनका होना जरूरी है कि नहीं है? ये क्या देखने योग्य है उसी को देखे और उसी भाव से देखे, इस मर्यादा में आंखों को रखना। कान का ये भी बेकार निंदा स्तुति सुनते हैं, कान फोड़ लो, पर्दे फोड़ दो, तो भगवत चर्चा का सुनोगे। नाक काट के फेंक दो तो क्या करोगे? रसना काट के फेंक दो तो फिर भगवान नाम उच्चारण कैसे करोगे? इनका होना जरूरी है, लेकिन ये अपनी हद के अंदर रहे। लोग कहते हैं कि विकार समाप्त करो, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर। काम क्रोध लोभ वात पित्त और कफ इनके प्रधान है ये। अगर इनको तीनों को समाप्त करोगे तो ये 3 तत्व भी समाप्त होंगे, वात भी समाप्त होगा, पित्त भी समाप्त होगा और कफ भी समाप्त, और ये तीनों समाप्त होंगे तो व्यक्ति भी समाप्त। तो मर्यादा की भीतर इन सबका होना भी जरूरी है जीवन अगर चलाना है तो। और इन सबको व्यवस्थित रखने का काम वो सारथी करेगा, जो जिसको इस धर्मरथ की परिभाषा में कहा गया, ईस भजन सारथी सुजाना बिरत चर्म संतोष कृपाना। तलवार है संतोष, जितना मिले 8 जथा लाभ संतोषा, 8वीं भक्ति संतोष है, और संतोष ही जीवन को सफल बनाता है। अमल अचल मन त्रोण समाना। अब इसमें शस्त्रों की जब बात आई है तो अमल माने बिना मेल का निर्विकार मन, और अचल मन यह तर्कस है, इस तर्कस में तीर। और इन सबकी चर्चा, आज का समय तो पूरा हो गया, घड़ी ने अपना काम कर दिया, तो यहीं अपनी वाणी को विराम दूं। तो आप सब लोगों से एक निवेदन है कि इसको जितना आगे बढ़ा सको बढ़ाओ, ये सत्संग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, बस यही इसका उद्देश्य है कि लोग इससे जुड़ते चले जाएं और भगवत चर्चाएं चलती रहे। जय श्री राम।